नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी एग्जाम में। साथियों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे डीआरडीओ, आपने सुन भी लिया होगा, काफ़ी सारे वीडियोस भी आ चुकी होंगी, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट आपके आए थे सर डीआरडीओ पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, डीआरडीओ की ओर से एक वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें कौन कौन छात्र अप्लाई कर सकते हैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, कैसे आप इसमें अप्लाई करो, कितनी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि डीआरडीओ होता क्या, आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर आपने मिसाइल वगैरह देखे होंगे, जहाँ पर मिसाइल वगैरह बनती हैं, तो वो डीआरडीओ ही बनाता है। किस्म की डीआरडीओ में जो है अंतर्गत ये एक किस्म से कंपनी मान लो कि ये है, जहाँ पर ये मिसाइल वगैरह तैयार होती हैं। तो यहाँ पर आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, और ध्यान रखना है बिल्कुल सरकारी नौकरी है। कभी आप सोचो कि कुछ वैसा सिस्टम नहीं प्राइवेट, तो बिल्कुल सरकारी नौकरी है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितना डिटेल है, सारा डिटेल में भी बताऊंगा। और ध्यान रखना, काफ़ी सारे छात्र मुझे कमेंट भी करेंगे, सर हमारा नया सेशन है, हम सेकेंडरी में तो हमने ITA पास करने वाले हैं, मतलब हमारा रिजल्ट आने वाला, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, ध्यान रखना, आप अप्लाई तभी करोगे जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ITA का सर्टिफिकेट मार्कशीट मांगता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डेट है वो 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर इसकी डेट है। तो उससे पहले जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट वो आ जाएगा, आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, अब मैं चलता हूँ, आपको स्क्रीन पर लेकर दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें प्रोसेस होने वाला है, कैसे आप इसमें करने वाला हूँ ITA छात्रों के लिए। और ये वैकेंसी ऐसी है, इसका फ़ायदा उन छात्रों को भी मिल जाएगा, मतलब कि आपके लिए भी एक गोल्डन चांस बन सकता है। अगर आपको भी गवर्नमेंट नौकरी करनी है अपनी टेक्निकल बेस पर, यानी कि ITA बेस पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका ये होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीआरडीओ वैकेंसी के बारे में, है ना। डीआरडीओ सप्ताह की बात कर रहा हूँ, सेंटर फॉर प्रोफेशनल टैलेंट मैनेजमेंट की ओर से वैकेंसी निकाली। पूरा बताऊंगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रखी है, पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्या कैसे इसका सिलेक्शन होगा, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करोगे, कब तक, पूरा बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ कि इसका जो फॉर्म स्टार्ट है डियर, वो हो जाएंगे आपके 3 सितंबर से, है ना। 3 सितंबर से आप इसके फॉर्म अप्लाई करोगे। उसके बाद 23 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट, यानी कि आपको पूरे पूरे 20 दिन दिए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। कितने? 20 दिन आपको दिए जाएंगे। 20 दिनों के अंदर में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 3 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 23 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई करोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद डियर, इसका जो डेट होगा, एग्जाम होगा, देखो इसका टीयर 1 टीयर 2 मैं भी दिखाऊंगा, दिखाऊं कि टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है। इसका एग्जाम होगा, जिसकी अभी डेट अनाउंस की जाएगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर मैं आपको सूचित कर दूंगा जैसे इसकी वैकेंसी की जो एग्जाम डेट आएगी। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश गवर्नमेंट नौकरी है, बिल्कुल सरकारी नौकरी है। ITA छात्रों के लिए भी है, और जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है उनके लिए भी है, ठीक है। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, देखो ये तो होगी उनकी सीनियर टेक्निकल वालों के लिए, जो जो भी डिप्लोमा वगैरह वाले होते हैं उनके लिए वैकेंसीज है ना। अब मैं मेन चीज़ पे आता हूँ, यहाँ पर जो हमारे ITA वाले हैं, वैसे तो आप इसका फुल नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकतर जब ITA वाले जुड़े हैं तो मैं ITA वालों के लिए ही लेकर आया हूँ। मेन चीज़ ये है। चलो, सबसे पहले मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन देखो यहीं पर दिया गया। तो देखो, मैं अगर बात करूँ ITA छात्रों के लिए जो वैकेंसी निकली है, टेक्निकल है ना वैकेंसी, जो निकली है डिस्क्रिप्शन वैकेंसीज फॉर टेक्निकल टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी निकली है, अलग अलग ट्रेड पर अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ऑटोमोबाइल की ओर से यहाँ पर वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है इसमें ऑटोमोबाइल की ओर से। और UR के लिए, अनरिजर्व वालों के लिए वैकेंसी है 5 पोस्ट, ठीक है। बुक ब्रांडर के लिए है, यहाँ पर कारपेंटर वालों के लिए वैकेंसीज निकली हैं 12 पोस्ट, 20 पोस्ट, ये आपको देख सकते हैं। कोपा वालों के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। देखो, जितने भी कोपा वाले छात्र हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डियर, कोपा वाले 139 पोस्ट मांगी है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI, ठीक है। इन ट्रेड से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। CNC ऑपरेटर भी मांगा है इन्होंने, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, कारपेंटर, बुक वेंडर, यहाँ पर CNC ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन्स, मैकेनिक है ना, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी वैकेंसी ठीक ठाक दे रखी है, 106 वैकेंसी दे रखी है इलेक्ट्रिशियन वाले छात्रों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो छात्रों के लिए दे रखी है 113 पोस्ट दे रखी है, फीटर वालों के लिए 127 पोस्ट दे रखी हैं, ठीक है। मशीनिस्ट वालों के लिए 89 हैं, ग्राइंडर वालों के लिए 7 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी दी है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूँ, तो ITI छात्रों के लिए 826 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। कितनी? 826 पोस्ट पर। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यार अगले पॉइंट के बारे में, चलो अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। अप्लाई करने के लिए देखिए, आपको DRDO की मेन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये इनकी www.drdo.government.in, यहाँ से आप इसमें अप्लाई करोगे जा करके।
ठीक है। मेरा मानना यह है अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप की सुविधा है तो आप अपने आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र या फिर अपने साइबर कैफे जो होता है वहां पर जाकर के इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है डियर। चलिए अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट के बारे में, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस डेट मैंने आपको बता दी, कब इसकी डेट है, 3 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 23 सितंबर तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर आपका एग्जाम होंगे दो। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 दो एग्जाम होंगे। पहला जो एग्जाम होगा उसमें आपका टेस्ट, जैसे आपका पेपर होता है ऑनलाइन आपने देखा होगा, जैसे रेलवे वगैरह सबने दिया होगा रेलवे का एग्जाम, वैसा ही होता है सेम टू सेम। इसमें जो सिस्टम होगा, देखिए इसमें आपका जो चीज़ें पूछी जाएंगी, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आएगा, जनरल जो इंटेलिजेंस आएगा, जो जीके वगैरह रीजनिंग वगैरह वो आएगी, इसमें इंग्लिश आएगी थोड़ी सी, है ना, और साइंस आएगी। ठीक है, टीयर 1 में जैसे आपका अक्सर रेलवे का आपने एग्जाम देखा होगा, है ना, थोड़ा सा इसमें एसएससी का सबने एग्जाम दिया होगा। इसमें क्या होता है देखो, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, आपका जीके जीएस आएगा। इंग्लिश का दे देंगे पोर्शन, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि आईटीआई वाले हैं सब लोग जानते हैं, तो इंग्लिश का तो बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर का होगा देखो, आपका इसमें जो होगा 120 सवाल आएंगे, 120 ही नंबर के। टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट का। उसके बाद फिर आपका टीयर, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जब इसमें पास हो जाएंगे, तो आपका सीबीटी प्रोफेशनल सिलेक्शन जो होगा, यानी कि एक किस्म से क्वालिफाइड पेपर होगा आपका ये वाला। ठीक है, जिसमें आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपकी ट्रेड, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के 90 मिनट का फिर ये होगा। ठीक है, ये यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद मैंने टीयर 1 टीयर 2 आपको बता दिया, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा ने बता रखा है, टाइम टेबल कितने कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने देख लिया ट्रेड डिस्क्रिप्ट, देखो आपका इसमें स्पेसिफिक ट्रेड, देखो इसमें जो आपका पार्ट ए है, इसमें आपका ट्रेड वाले भी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। देखो इन्होंने देख सकते सिलेक्शन सेक्शन बी, सेक्शन बी की तो और से क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन में आपके मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके जीएस वगैरह, थोड़ी सी इंग्लिश आ जाएगी। 40 क्वेश्चन आएंगे इस वाले में ऐड हो जाएंगे। 80 जो सवाल आएंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे, ट्रेड से, किसने 80 सवाल आपकी ट्रेड से रिलेटेड आने वाले। 8 और 4 12, 120 क्वेश्चन होंगे। यानी कि ऐसे अगर आप इलेक्ट्रिशियन से मान लो तो 80 सवाल आएंगे आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से, 40 सवाल इससे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको करूँ, एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा आपका, फिर बाद में टीयर 2 के नाम से जाना जाता है। एक क्वालिफाई करना है बस आपको, इसकी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट ऊपर के हिसाब से बनेगी, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे आपसे वो पूछे जाएंगे। ठीक है, टेस्ट होगा इसका भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट के बारे में डियर, अगले पॉइंट के बारे में देख लेता हूँ कि इसमें और डिटेल क्या क्या चीज़ें, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो कितना कितना रखा गया है, और इसमें फीस का कितना रिक्वायरमेंट मांगी है। ठीक है, बाकी इसकी जो डिटेल है पूरी बता दूंगा आपको, अगर आप इस पर और ज़्यादा डिटेल चाहोगे तो आपको बताऊंगा, लेकिन इस मौके को छोड़ना मत। अब दिखाए तो मैम इसमें एज में अगर हम बात करें डियर, कि इसमें इन्होंने एज लिमिट कितनी मांगी है, इन्होंने 18 साल से लेकर के, इसमें जो एज है वो 28 साल है। ठीक है, जो आपकी यानी कि एज होने वाली है वो 18 साल से 28 साल मांगी है। अगर मैं बात करूँ सैलरी पैकेज के बारे में, 28,000 रुपये इसमें पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा अप्रॉक्स के लगभग। ठीक है, एप्लीकेशन जो फीस है डियर वो 100 रुपये आपसे ली जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म में जो 100 रुपये है, बाकी आपसे जो भरने वाला लेगा 50 रुपये वो ले लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं आपको बता दिया आईटीआई छात्रों के लिए 826 पोस्ट हैं, और जो ये डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 1075 पोस्ट हैं। डिग्री डिप्लोमा जैसे बीएससी और डिप्लोमा वाले हो गए ना, इनके लिए कितनी है भैया, 1075 पोस्ट हैं, ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये सारी की सारी ट्रेड मैंने यहाँ पर दे दी हैं, डिप्लोमा वालों के लिए भी और आपकी टेक्निकल वालों के लिए, वैसे आईटी छात्रों के लिए। ठीक है भाई साहब, उसके बाद एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको देखो यहाँ पर या तो उनकी मेन वेबसाइट पे आ जाना, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया अप्लाई करने के लिए। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर आओगे, नीचे के साइड आपको लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ कितने तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 3 तारीख से एक्टिवेट लिंक हो जाएगा, इसको हम अपडेट करें। जैसे ही 3 तारीख होगी, जैसे इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, हम यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देंगे लिंक को। अगर आपको यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इसका, तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने अभी नोटिफिकेशन आपको दिखाया है ना। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपको जाना है तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। इसके अलावा डियर, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये दे रखा है, क्योंकि जहाँ तक सारे के सारे जॉब की वैकेंसीज की अपडेट है मैं आपको यहीं पर देता रहता हूँ अधिकतर भी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिलती रहती है। तो बाकी डियर इस मौके को मत छोड़ना, अगर आप नए छात्र भी हों, आपने अभी तक आपकी आईटीआई पास नहीं हुई है और आपकी आईटीआई पास होने वाली है, मतलब आपने पेपर एग्जाम दे दिए हैं, तो आप इस वैकेंसी को मत छोड़ना, आप जरूर भरना अगर आपकी रुचि है गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है भाई साहब,
तो बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो। जितना भी मैंने आपको डिटेल बतानी थी मैंने बता दी। बाकी जैसे इसका एडमिट कार्ड को लेकर, एग्जाम को लेकर, डेट को लेकर कोई भी बात आएगी मैं आपको सूचित करूंगा चैनल के माध्यम से ही। चैनल के साथ जुड़े रहना, हर अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसी के साथ साथ फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।